हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारा पहला प्रश्न है कि अयोध्या के राजा दशरथ किस वंश के राजा थे? ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। भारत में आयकर कब लगाया गया था? ये 1922 में भारत में आयकर लगाया गया था। भारतीय संविधान की किस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? ये धारा 124 के उपभाग 2 के द्वारा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये 50,000 पाउंड मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को प्रदान की जाती है। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये द्वितीय स्थान है। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? ये जॉन विक्लिफ को प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। और इनके अनुयायियों को लोलार्ड्स कहते हैं। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ये महबूब उल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक। अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन थे? ये अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत का आयोजन की गई थी उसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1951 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता शुरू की गई थी। प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाया जाता है? ये कोलाइड अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा में प्रोटीन कोलाइड अवस्था में पाई जाती है। राष्ट्र महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1990 में राष्ट्र महिला आयोग का गठन किया गया था। पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया है? ये हुमायूं के मकबरे में पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम आश्वेत लेखिका कौन है? ये टोनी मॉरिसन है, जिनको 1993 में प्रदान किया गया था। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? ये प्लासी के युद्ध से माना जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबंध है? ये रंगशाला से संबंधित हैं। भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में निर्धन लोगों की संख्या सर्वाधिक है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? ये सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है कि शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है? मच्छर की भनभनाहट का तारतम्य अधिक होता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ये 1793 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? उनको अपरूप कहते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया था। भारत के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का है। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? न्यू कैसल विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर है। जनगणना महानिबंधक पद का किस वर्ष सृजन किया गया था? ये 1949 में किया गया था। जनगणना महानिबंधक का। नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन से प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी? ये अनंत कनेरे थे। असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये ध्रुपद गायकी से संबंधित हैं। वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? ये जीन के द्वारा तय होता है। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सामग्री बनाया गया था? ये 1858 में भारत का सामग्री बनाया गया था महारानी विक्टोरिया को।
अगला प्रश्न है 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ये राजा राम मोहन राय को भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है विंध्यस्वनी देवी किस क्षेत्र से संबंध है? ये लोकगीत गायकी से संबंधित हैं। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। ये सूर्य के पास के ग्रह हैं और इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? ये R.S. गोपाला स्वामी थे। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? यह अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? ये आयतन के आधार पर होती है, लगभग 55 से 60%। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों को समर्पित है? ये 12वां शिलालेख समर्पित है। अगला प्रश्न है कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संबोधित करने के लिए कौन सी प्रतिक्रिया अपनाई जाती है? ये साधारण बहुमत। अम्ल राज में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है? 1:3 होता है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3 होता है। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? ये भड़ोच बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? ये मदर टेरेसा। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है श्रीलंका। अगला प्रश्न है तरबूज किस आवृतबीजी कुल से संबंधित है? ये कुकुरबिटेसी से संबंधित है। अगला है कि आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये W.W. रोस्टोव ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है मुगलकालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया था? ये मनसबदारी व्यवस्था के तहत। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ये कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ये विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ज़्यादातर खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये विलियम बेंटिंक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती थी? गलफड़ों से सांस लेती थी। अगला है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने
किस दल की स्थापना की थी? ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? ये मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये 1498 में वास्को डी गामा आया था और ये काली कट के तट पर उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला है कि लौह पुरुष की महापुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, जो कि दिल्ली में स्थित है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये जापान की थी, जुंको तबई। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? ये लीवर को प्रभावित करता है पीलिया। अगला प्रश्न है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल का नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या कहलाता है? ये मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में खनिज ये मैग्नीशियम होता है। अगला प्रश्न है कि एलपीजी में गैस में क्या क्या होते हैं? एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? ये अकबर जो था अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।